दोस्तों, मैं राजू सर आप सभी को एलएसपी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 8 के जो मेधा का एग्ज़ाम होता है उसके लिए स्पेशल रीजनिंग की क्लास लेकर हम आए हैं आप लोगों के बीच। और हमारा टॉपिक है आज डाइस अर्थात पासा। आप लोग पासा देखे होंगे, अर्थात वही जो हम लोग लूडो छक्का खेलते हैं, तो उसमें जिसको हम जो बड़ा सा गोटी होता है जिसपे 6 अंक अंकित रहते हैं, तो उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, उसको देखे होंगे। आइए हम यहाँ पर इसको बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पर इस शेप में होता है। यहाँ पर 3 ही फलक आपको दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डाइस होता है, जो पासा होता है, उसमें जो उपस्थित जो विपरीत फलक होते हैं उसको एक साथ कभी नहीं देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पड़ोसी फलक क्या होते हैं और विपरीत फलक क्या होते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, पासा मतलब एक घन के आकार होता है। उसमें फलकों की संख्या 6 होती है। प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है, आपको पता है। उसपे अंकित जो अंक होते हैं वह 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अंक आपके प्रश्न में अंक के रूप में भी रहता है। या अगर 1 है तो 1 डॉट, 2 है तो 2 डॉट, 3 है तो ये 3 यहाँ पर डॉट होता है, और ये 4 है तो इस तरह से 4, और 5 है तो इस तरह से 5 मिल सकता है, और 6 है तो इस तरह से अंकित रहता है। अब इसमें पड़ोसी और विपरीत फलक क्या है? पड़ोसी फलक वे फलक होते हैं जो दी गई फलक से जुड़े होते हैं, उनके किनारा जुड़ा हुआ होता है, वो पड़ोसी फलक कहलाते हैं। हम विपरीत फलक को नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिस आप कमरे में, उस कमरे में जब ऊपर वाले फलक को देखेंगे तो आपको नीचे नहीं दिखाई देगा। अगर दाएं वाले दीवार को देखते हैं तो बाएं वाला नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विपरीत फलक को एक साथ देखा नहीं जा सकता है। तो प्रत्येक फलक का एक ही विपरीत फलक होता है, बाकी जो फलक होते हैं वो पड़ोसी फलक होते हैं। तो उस पे अंक कितने प्रदर्शित होते हैं? 1 से लेकर 6 तक। इतना बात हम जानते हैं। आगे इसमें प्रश्न कैसे होते हैं, कितने प्रकार के डाइस होते हैं, ये हमें देखना है। ध्यान दीजिए, पासा अंग्रेजी में जिसे हम डाइस बोलते हैं, ये 2 प्रकार के होता है। एक है हमारा आदर्श पासा, और दूसरे को हम आदर्श पासा या इसी को कहते हैं मानक पासा, अंग्रेजी में इसे स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा जो पासा है हमारा वो सामान्य पासा, जनरल डाइस। दोनों प्रकार के डाइस से प्रश्नों को पूछा जाता है। सबसे पहली बात है कि आपको पहचान में आनी चाहिए कि कौन स्टैंडर्ड पासा है और कौन जनरल पासा है। ये अगर आपको पहचान में आ जाता है तो आपके सवाल गलत नहीं हो सकते। सबसे पहले हम जानेंगे मानक पासा अर्थात स्टैंडर्ड डाइस, ये क्या, इसकी पहचान क्या है। वही डाइस है जो हम लोग खेलते हैं, वही मानक पासा है जो हम लूडो छक्का खेलते हैं, जिसमें वो जो घन आकार के, जिसमें 1 से लेकर 6 अंकित रहते हैं, वही डाइस होता है। उसमें आप देखेंगे, केयर करेंगे तो 2 विपरीत जो फलक होते हैं उस पर अंकित अंकों का जो योग होता है वो सदैव 7 होता है। 7 अर्थात अगर 1 ऊपर होता है तो नीचे क्या होना चाहिए, क्या जोड़ी के साथ है, तो 6। अगर ऊपर 3 होगा तो नीचे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा। अर्थात यहाँ इसकी पहचान है, पड़ोसी फलक पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता, पड़ोसी का 7 नहीं। तो निश्चित रूप से विपरीत फलक पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। जैसे ये एक डाइस, तो यहाँ पे हमने ऐसे समझ सकते हैं 6 फलक है तो 3 ही को हम देख सकते हैं एक साथ। इसके विपरीत वाले हमें दिखाई नहीं देंगे, प्रश्न भी 3 ही पे दिखाई देगा आपको। इसमें मान लीजिए कि 1, 2, 3 इस पर अंकित अंक है, ये एक दूसरे के पड़ोसी है, ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इसमें हम दोनों को ऐड करके देखेंगे, जोड़ के देखेंगे। अगर ये दोनों का योग 7 आ गया
तो समझिए कि वह स्टैंडर्ड पासा नहीं है। चूंकि विपरीत को तो हम जानते नहीं है, तो दोनों को हम ऐड करके देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ जोड़ रहे हैं दोनों को, तो 2 1 3, 3 1 4, 3 2 5, अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं है, तो निश्चित रूप से उस पर विपरीत जो फलक है, उस पर जो अंकित अंक है, उसका योग 7 है। अर्थात जब हम पड़ोसी को जोड़कर देख के 7 नहीं आया, तो हमें समझ में आ गया कि कौन सा पासा है, ये आदर्श पासा है, मानक पासा है, अर्थात वही पासा है जो हम लोग खेलते हैं। इसमें क्या होगा, इसके विपरीत जो फलक होंगे, उस फलक दोनों फलकों को, दो विपरीत फलकों को जो हम जोड़ेंगे तो उसका सदैव योग 7 होगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि अगर एक ऊपर है तो इसके विपरीत में क्या होगा, 6 होगा, 6 7। अगर ऊपर 2 आ जाए तो उसके नीचे क्या होगा, 5 होगा, 5 2 7। अगर ऊपर 3 है तो नीचे क्या होगा, 4 होगा। तो ये रहा आपका आदर्श पासा, या इसे कहते हैं मानक पासा। अगर इन नियमों का पालन नहीं होता है, यहाँ पर देखिए इसका जस्ट विपरीत पहचान है आपके जनरल डाइस का। पड़ोसी फलक पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। कि दूसरा यहाँ नीचे देखिए, विपरीत फलक पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। यहाँ 7, सॉरी यहाँ पर 7 नहीं होता है, नहीं होता, यानी कि इसमें विपरीत पर 7 नहीं होता, जस्ट उल्टा हो गया। तो एक प्रश्न क्लास 8 जो मेधा की एग्जाम होती है, उसमें एक प्रश्न ऐसे पूछा गया है, पूछा भी जाता है कि निम्न में कौन आदर्श पासा है, निम्न में कौन आदर्श पासा नहीं है। ऐसे प्रश्न होते हैं, 4 ऑप्शन में 4 डाइस बनाकर दिया रहता है, उसमें आपको पूछ देता है कि बताइए कि निम्न में कौन आदर्श पासा है। तो आप आसानी से इन नियमों से, इन पहचानों से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इस प्रश्न को लिख रहा हूं, इसमें आपको बताना है कि कौन आदर्श पासा है। ये रहा हमारा पहला डाइस, और ये इस तरह से, ये दूसरा डाइस, और ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। तो यहाँ ऑप्शन ए, बी, सी और ये आपका ऑप्शन हो गया डी। इसमें पहचानना है आपको कि निम्न में कौन आदर्श पासा है। किसकी पहचान करनी है हमें, आदर्श पासा की। आदर्श पासा कौन सा है, तो हम दो विपरीत फलकों को जोड़कर देखेंगे, ऐड करके देखेंगे। अगर 7 आ गया तो समझ जाए को आदर्श पासा नहीं है, और 7 नहीं आया तो समझ जाएंगे कि वह आदर्श पासा है। तो देखिए यहाँ पर दो विपरीत को जोड़ते हैं। पहले यहाँ देखिए 4 3 7, 7 आ गया ना, ये आदर्श पासा नहीं है। इसमें दोनों को कहीं 2 को ऐड करके देखिए तो 5 2 7, ये भी आदर्श पासा नहीं है। और देखिए यहाँ 6 1 7, ये भी आदर्श पासा नहीं है। इन दोनों को हम जोड़ कर देखते हैं किन्हीं दो को, तो ये 7 नहीं होता। 5 4 9, 6 4 10, 6 5 11। तो यहाँ हम देख लिए कि यहाँ दो पड़ोसी फलक पर अंकित जो अंक का योग है वह 7 नहीं हो रहा है, अर्थात यही है आपका आदर्श पासा और यही आपका राइट आंसर। तो ऐसे प्रश्न पूछता है। आगे हम देखेंगे, ये पहचान के जरिए बस यही होता है आदर्श पासा से प्रश्न। अगर कोई भी डाई से संबंधित प्रश्न हो तो सबसे पहले आप देखिए वो पासा कौन सी। अगर आदर्श पासा है तो उसमें पूछना ही नहीं है। अगर ऊपर 3 होगा तो नीचे 4 होगा, अगर ऊपर 1 होगा तो नीचे 6 होगा, अर्थात जो अंक अंकित रहेगा ऊपर उसमें क्या जोड़ दे कि 7 आ जाए। ऐसे करके हम सवालों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न वहां सबसे टॉप होते हैं जब हम पढ़ते हैं सामान्य पासा, जनरल डाइस, मूविंग ऑफ डाइस, पासा का घुमाव। ऐसे प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, परंतु अगर कंसेप्ट क्लियर हो, अगर पासा की पहचान करने आती हो तो ऐसे प्रश्न आपसे कभी मिस नहीं होते हैं, आप राइट आंसर पकड़ते हैं। तो चलिए हम इसके बाद देखते हैं
सामान्य पासा और इसकी घुमाव क्या होती है इसको देखते हैं। तो हम आ गए सामान्य पासा। तो सामान्य पासा में पासा की घुमाव पड़ेगा। तो इसमें कुछ नियम है, रूल्स हैं। तो पासा का घुमाव, ऐसे प्रश्न इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं पासा की घुमाव से। तो इसमें कुछ रूल्स है, कुछ नियम है जिसे जानना है। अगर यह नियम जानते हैं तो बहुत कम समय में प्रश्न को बना सकते हैं। तो पहला इसमें रूल है, जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई हो तथा दोनों स्थिति में कोई अंक समान नहीं, मैच नहीं करता, तो यहां पर स्थितियां क्या होगी। प्रश्न जब भी डाइस हो तो सबसे पहले डाइस को देखें और देखने के बाद पहले फाइनली आप यह फाइंड आउट कर लें कि क्या यह सामान्य पासा है या जनरल पासा है। अगर जनरल पासा है तो तुरंत बता सकते हैं, लेकिन अगर जनरल है, आदर्श पासा हो तो सडनली आप आंसर को बता सकते हैं। अगर आपका जनरल पासा है तो पहले पासा की पहचान में देख लेते हैं। दो को जोड़ते हैं तो यहाँ नहीं साथ होता, लेकिन इसको जोड़ते तो साथ होता है, तो जनरल पासा, आदर्श पासा है। यहाँ देखिए 6 एक साथ, तो यार आदर्श पासा नहीं बल्कि जनरल पासा में आ गया, दोनों जनरल पासा की स्थिति। यहाँ पर दो पासा नहीं है बल्कि एक पासा के ही दो स्थिति है। तो यहाँ देखिए इस पे जो अंक है इसमें नहीं है, जो इसमें अंक है जो इसमें नहीं है, मैच नहीं होता है। इस स्थिति में इस 3 के विपरीत ये तीनों हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है। ये पड़ोसी कभी नहीं हो सकते, अर्थात 5 के विपरीत 3 के विपरीत 5 हो सकते हैं, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 2 और 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 2 और जो 4 है 3 का पड़ोसी है, उसका अंक। तो इसी तरह से यहाँ पर 3 के विपरीत ये तीनों हो जाएंगे, 5 6 1, 2 के विपरीत 5 6 1 हो सकता है, 4 के विपरीत 5 6 1 हो सकता है। ठीक उसी प्रकार इधर भी 6 के विपरीत ये तीनों हो सकते हैं, 3 2 4, 1 के विपरीत 3 2 4, 5 के विपरीत 3 2 1 4। तो यहाँ 3 2 4, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब मैच नहीं कर रहा हो, मिल नहीं रहा हो, तो इस स्थिति में ऐसे ऑब्लिंग करके प्रश्न में ऑप्शन में दिया रहता है। तो हम देखते हैं, उस पर चेक कर लेते हैं कि कौन पड़ोसी है। अगर पड़ोसी नजर आ रहा है तो समझिए कि उसको विपरीत नहीं होगा, वो आपका ऑप्शन गलत होगा। तो राइट ऑप्शन इस तरह से हम पास आ सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या है। जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई हो तथा दोनों स्थिति में कोई एक अंक समान हो तथा समान फलक हो। यहां देख सकते हैं एक पासा की दो स्थितियां बनाए हैं और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि ये जनरल पासा है। तो एक पासा की दो स्थितियां दी गई है और इसमें एक अंक समान है, वो भी समान जो अंक है वो समान फलक पर उपस्थित है। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर देना बेहद आसान हो जाता है। कि देखिए टॉप पर 3 है तो यहाँ पे टॉप पर 3 तो समान फलक पर उपस्थित है। तो यहाँ पर 2 के विपरीत समान समान वाले में हो जाएंगे, ठीक है। 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, 2 के विपरीत 4 होगा, 5 के विपरीत 6 होगा, 5 के विपरीत 6 होगा, अर्थात एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब क्या 3 के विपरीत 3 होगा, यहाँ बात फंसती है। 3 के विपरीत 3 होगा नहीं, स्वयं के भी स्वयं ऐसे विपरीत हो सकता है। तो यहाँ पे जो अंक इस पासा में नहीं दिखाई दे रहा है वही अंक 3 के विपरीत होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि पासा में कितने अंक उपस्थित होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इसमें कौन गायब है, कौन नहीं दिखाई दे रहा, तो ये 1 नहीं दिखाई दे रहा, बाकी सब उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं फाइनली 3 के विपरीत 1 होगा या 1 के विपरीत 3 होगा।
तो जब ऐसे प्रश्न आए, पासा की एक पासा की दो स्थितियां दी गई हो और उसमें एक अंक समान फलक पर उपस्थित हो, तो समान फलक पर जो जो भी अंक अंकित होते हैं वही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। और दूसरी बात, जो समान अंक होते हैं उस अंक के विपरीत कौन सा अंक होता है, जो पासा में नहीं दिखाई देता है वही अंक उसके विपरीत होता है। तो ये पासा से संबंधित ये तीसरा नियम जो है इस प्रकार है। पहले दूसरे नियम में थोड़ी सी इसमें बदलाव हुआ है। जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई हो तथा दोनों स्थिति में कोई एक अंक समान हो तथा असमान फलक पर उपस्थित हो, अर्थात समान फलक उपस्थित न रहे। देखिए ये दो स्थितियां दी गई है पासा, इसमें एक अंक मैच कर रहा है। देखिए ये साइड में 2 दिख रहा है, यहाँ टॉप पर दिख रहा है, तो एक अंक तो मैच कर रहा है, मिल रहा है, परंतु ये असमान फलक पर। अतः इसको बनाने के लिए हम एक नियम का प्रयोग करते हैं। जहां से जो अंक मिल रहा है वहां से हम घड़ी के दिशा में, क्लॉकवाइज की दिशा में अंकों को सजा देते हैं। जैसे 2, यहाँ 2 है तो 2, घड़ी इस तरह चलती है ऐसे, ये यहाँ से जाएंगे तो पहले 3 उसके बाद 5, तो ऐसे लिख देंगे। पहले 2, फिर हमें क्या मिला 3, उसके बाद क्या मिला 5, ऐसे लिख देंगे। ठीक इसके नीचे यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 है। अब क्लॉकवाइज घड़ी इधर चलेगी, इधर चलेगी, इधर चलती है ऐसे, तो 2 के बाद 1 के बाद 6, यहाँ लिख देंगे 2 1 और यहाँ 6। यही जो अंक है एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि 3 के विपरीत 1 होगा, 1 के विपरीत 3 होगा, 5 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 5 होगा। यहाँ फिर 2 के विपरीत 2 नहीं, गलत, 2 के विपरीत 2 नहीं हो सकता। तो क्या होगा, वह अंक होगा 2 के विपरीत जो पासा में नहीं दिखाई दे रहा है, गायब है। तो कौन सा अंक गायब है देख सकते हैं आप, तो इस पासा में 4 नहीं दिखाई दे रहा है, अतः 2 के विपरीत क्या होगा 4, 2 के विपरीत 4 होगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस नियम का प्रयोग करें। जब एक पासा की दो स्थिति दी गई हो और दोनों स्थिति में एक अंक समान हो परंतु वो असमान फलक पर हो, तो इस नियम से उस प्रश्न को और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ये पासा से संबंधित अब ये चौथा रूल, चौथा नियम, ये क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई तथा दोनों स्थिति में कोई 2 अंक समान मैच कर रहा, 2 अंक मिल रहा। देखिए एक पासा की दो स्थितियां, ये पहली स्थिति है और ये पासा की दूसरी स्थिति, तो बार घूमो 2 स्थिति दिखाए, जितना बार घूमेगा जितनी स्थिति दिखाएगा। तो कोई भी पासा से संबंधित प्रश्न बनाए तो सबसे पहले आपको पहली बात तो मैंने पहले बताया कि पासा की पहचान करके ये प्रश्नों को सॉल्व। तो देख सकते हैं कि जनरल पासा, 2 पड़ोसी फलकों का योग 7 होता है, 5 7, और देखिए 2 अंक मैच कर रहा है, मिल रहा है 2 और 5, 2 और 5। तो इसमें पूछे कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो ऐसे, या 1 के विपरीत क्या होगा, तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरीका से सॉल्व करते हैं। इसको हम जो अंक मिल रहा है उसको कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ 2 और 5 मिल रहा है, 2 और 5 को कॉमन लेते हैं, यहाँ 2 और 5 मिल रहा है उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ नीचे आप जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। देखिए 3 के विपरीत हो जाएगा 1, या 1 के विपरीत हो जाएगा 3, ऐसे। अब बात आई कि 2 और 5 के विपरीत क्या होगा, तो 2 और 5 के विपरीत क्या होगा ये फाइनल, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जो अंक इसमें अनुपस्थित है, नहीं दिखाई दे रहा है, वही हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, आपको पहली बात पता होना चाहिए कि अंक कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, बस 6 तक होता है। तो इसमें देख लीजिए 2 5 3 ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 2 5 3, ये इनको छोड़कर ये 2 और 5 के विपरीत ये हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है।
ये पासा से संबंधित चौथा नियम है, चौथा रूल है, जो इस प्रकार है। नीचे दी गई पासा की स्थिति को देखकर बताएं कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। एक पासा की यहाँ पर कितनी स्थितियां दिख रही है? 4 स्थितियां दिख रही है। एक ही पासा है लेकिन स्थिति 4 बार पासा को फेंका गया, 4 स्थिति। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ पर रूल लिखा गया है, जब एक पासा की 2 या 2 से अधिक स्थितियां दी गई हो। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक स्थिति, तो ऐसे प्रश्नों का सलूशन हम परीक्षाओं में दिए गए ऑप्शन के हिसाब से करते हैं और वो पासा में एक दूसरे से हम कंपैरिजन करते हैं। और हमारा पहला जो कंसेप्ट है पासा की पर्सन, वो आपको हर हाल में आनी चाहिए, तभी जाकर आप प्रश्न का आंसर हो सकते। तो हमें ढूंढना है 3 के विपरीत कौन सा अंक। देखिए पासा में 3 का, यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जब ये 3 दिखाई दे रहा है तो 3 का पड़ोसी कौन हो रहे हैं? 2 और 5। तो पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते। कहीं देखिए ऑप्शन में 2 और 5 नहीं है, तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्लियर? उसको यहाँ 3 लिख दिया, 3 है। यहाँ इसके पड़ोसी कौन कौन से? 6, यहाँ 1, 6 है और यहाँ क्या है? 1 है। अगर 3 के पड़ोसी 6 और 1 है, अर्थात इसके विपरीत 6 और 1 कभी नहीं हो सकते। तो क्या पासा में 6 और 1 नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो हाँ, 1 दिखाई दे रहा है 6, तो ये नहीं होगा। तो बचा क्या? 4। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। अर्थात जब पासा की 2 या 2 से अधिक स्थितियां दी गई हो, तो उस पासा में जो अंकित, जो अंक के विपरीत अंकों को पूछा गया है, उसके देखेंगे कि वह पासा में कहां कहां दिखाई दे रहा है और एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे। पड़ोसी है, नहीं हो सकता है, ऐसे करके फाइनली हम आंसर पर बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, और अगले रीजनिंग में हम कोई नई टॉपिक अर्थात या हम क्यूब घन की काट, जो उससे भी मेधा की क्लास में, मेधा की एग्जाम में प्रश्नों को पूछा जाता है, तो उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आप रीजनिंग ऐसा अध्याय है जिसको प्रैक्टिस के सिवा ही मजबूत किया जा सकता है। तो क्लास 8 के विद्यार्थियों से मुझे निवेदन है कि वह मेधा का जो गेस पेपर है उसको उठाएं और उठाकर सारे प्रश्नों को, पासा से संबंधित जितने भी प्रश्न है उसको लगाइए, बनाइए, और कहीं भी आपके प्रश्न उसमें फंसता है तो कमेंट कीजिए, हमें बताइए, हम आपके समस्या को सॉल्व करने की प्रयास करेंगे।